गारत गरे दीन है ये ज़माना, है इसकी निहायत काफिराना। दरबार शहनशाही से खुशतर, मर्दान खुदा का आस्ताना। लेकिन ये दौर साहिरी है, अंदाज हैं सबके जादुआना। सरचश्मे जिंदगी हुआ खुश्क, बाकी है कहाँ मैं शबाना। खाली उनसे हुआ दबिस्तां, थी जिनकी निगाह ताजियाना। जिस घर का मगर चराग है तू, है उसका मजाक आरिफाना। जौहर में हो ला इलाह तो क्या खौफ, तालीम हो गो फरंगियाना। शाखे गुल पर चह को लेकिन, कर अपनी खुदी में आशियाना। वो बहर आदमी के जिसका, हर कतरा है बहर बेकराना। दहकान अगर न हो तन आसां, हर दाना है सद हजार दाना। इस उन्वान के तहत अल्लामा ने ये दिलकश नज़म लिखी है, जिसमें अपने बेटे जावेद इकबाल से खिताब किया है और इसके पर्दे में मिल्लत के नौजवानों को नसीहत फरमाई है। वो कहते हैं कि ये कुफ्र व इल्हाद का ज़माना है जो दीन के मिटाने पे तुला हुआ है। इसकी वजह यह है कि इस दौर में जो ख़यालात कार फरमा हैं, उनकी बुनियाद अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे नहीं है। ए जावेद, बल्कि ए मिल्लत के नौजवानों, बादशाहों के दरबार से अल्लाह के मकबूल बंदों की झोपड़ी ज़्यादा मोहतरम और दिलकश है। यानी बादशाहों के महल्लात में खाने पीने को उम्दा चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन रूह को मुसर्रत नहीं है हासिल हो सकती। ये नेमत सिर्फ अल्लाह वालों की सोबत से हासिल हो सकती है। वाज़ेह हो कि हकीकत यह है कि इकबाल ने जावेद के पर्दे में कौम के नौजवानों को ये नसीहत की है कि अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, लेकिन अफसोस कि कौम ने इस नसीहत पर अमल नहीं किया। और सच पूछो तो कौम का इसमें कुछ कसूर नहीं, क्योंकि आज के हुक्मरानों ने गैरों को अपना काबा मकसूद करार दे रखा है। फिर तीसरे शेर में कहते हैं कि ये अय्यारी और फरेबकारी का ज़माना है। फिर पांचवें शेर में कहते हैं कि अफसोस मेरा मुल्क इन कुद्सी और नफूस इंसानों से खाली हो चुका है, जिनकी निगाह से गुनाहों में आलूदा इंसानों की इस्लाह हो जाती थी। लेकिन तू इस हकीकत से कभी गाफिल मत होना कि तू जिस ख़ानदान का नाम लेवा है, उसके अफराद हमेशा से बुज़ुर्गों की सोबत में बैठते चले आए हैं। आरिफाना मज़ाक ये तसव्वुफ़ की इस्लाह है, यानी बुज़ुर्गान दीन और अल्लाह वालों की सोबत में बैठने की ख्वाहिश। बस तू अपने दिल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर कर ले। इसके बाद अगर तू फ़रंगी असातिज़ा से मगरिबी तालीम हासिल कर लेगा तो वो तालीम तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वो कहते हैं, ए मिल्लत के लोगों, तू शौक़ से दुनियावी इज़्ज़त व जाह या माल व दौलत हासिल कर, लेकिन दुनिया या उसकी दिलचस्पियों को मकसूद हयात मत बना। अपनी मिल्लत से राब्ता इस्तवार कर और अपने इस्लामी उसूलों को हर वक्त पेश नज़र रख, यानी खुदी की तरबियत से गाफिल मत हो।
फिर 8वें और 9वें शेर में कहते हैं, दरअसल इंसान अपने अंदर गैर महदूद ताकतें रखता है। इस हकीकत को सामने रख और अपनी मख्फी क़ुव्वतों को बरूए कार आने का मौका दे, लेकिन इसके लिए तुझे हर वक्त जद्दोजहद करनी होगी। चुनांचे देख ले, अगर किसान मेहनत करता तो उसका बोया हुआ हर दाना सैकड़ों दाने पैदा कर सकता है। इसी तरह तेरी शख्सियत में सैकड़ों खूबियाँ पोशीदा हैं, बस तू कोशिश से अपनी सलाहियतों की तरबियत कर। और आखिरी शेर में, गाफिल मत हो, अपनी ज़िंदगी को खेल कूद में ज़ाया मत कर, बल्कि हुनर, इल्म फ़न हासिल कर और दुनिया में नाम पैदा कर। जावेद से अल्लामा के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल। गारतगर, टूटने वाला, तबाह कर देने वाला। निहात कहते हैं असल को, बुनियाद को, फितरत को। दरबार शहनशाही, मुराद दुनियावी शान व शौकत। खुशतर, बेहतर, ज़्यादा अच्छा। मर्दान खुदा, अल्लाह के मर्द, मर्द मोमिन जो दुनियावी आलाइशों से ख़ुद को पाक रखते हैं। आस्ताना, दहलीज, ठिकाना, रूहानी फैज़ हासिल करने की जगह। दौरे साहिरी, जादू का ज़माना, मुराद ज़ाहिरी चमक दमक का ज़माना जिसकी कोई हकीकत नहीं और ना जिसकी कोई बका है। सरचश्मा, जारी होने की जगह। मैं शबाना, रात की शराब, वो अलूम जिनसे पहले मुसलमानों की महफिलें गर्म रहती थीं। दबस्तान कहते हैं मदरसा, निज़ाम तालीम, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल। ताज़ियाना, चाबुक, मुराद है ज़ौक़ व शौक़ में इजाफ़ा करने वाला। मजाक, यहाँ पे है मुराद ज़ौक़ की। चराग, मुराद फ़र्द। आरिफाना, अल्लाह की शनाख्त, मार्फत वाला। जौहर में, असल में, मुराद फितरत, खमीर, सरिश्त। ला इलाह, मुराद अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फरंगियाना, अंग्रेज़ी या यूरोपीय अंदाज। बहरे बेकराना, वसी समंदर। 100,000 दाना, लाखों दाने। और आखिरी शेर जो कि फ़ारसी में है, गाफिल मत बैठ, ये खेल कूद का वक्त नहीं बल्कि हुनर और अमल से काम लेने का वक्त है। सीने में अगर ना हो दिले गरम, रह जाती है ज़िंदगी में खामी। नखचीर अगर हो ज़हर को चुस्त, आती नहीं काम कोहना दामी। है आबे हयात इसी जहां में, शर्त इसके लिए है तशने कामी। गैरत है तरीक़त हकीकी, गैरत से है फ़क्र की तमामी। ए जाने पिदर नहीं है मुमकिन, शाही से तदरों की ग़ुलामी। नायाब नहीं मताए गुफ्तार, सद अनवरी ओ हज़ार जामी। है मेरी बिसात किया जहां में, बस एक फ़ुग़ान ज़ेरे बामी। एक सदक़े मुक़ाल है कि जिससे मैं चश्मे जहां में हूँ गिरामी। अल्लाह की देन है जिसे दे, मीरास नहीं बुलंद नामी। अपने नूरे नज़र से क्या खूब फरमाते हैं हज़रत निज़ामी।
अल्लामा इकबाल अपने बेटे जावेद इकबाल और मिल्लत के नौजवानों से कह रहे हैं, याद रख, अगर दिल में तरक्की का जज्बा ना हो तो इंसान इस दुनिया में कामयाब जिंदगी बसर नहीं कर सकता। देख ले, जो हैवान या तायर अक्लमंद और चालाक होता है वो सयाद के जाल में नहीं आता। इसी तरह अगर ज़ेरकी और चुस्ती से काम ले तो फिर तू किसी के फरेब में नहीं आ सकेगा। आबे हयात इसी दुनिया में है, अगर तू इसे हासिल करना चाहता है तो इसके हुसूल के लिए तड़प अपने दिल में पैदा कर। आबे हयात से मुराद ऐसी ज़िंदगी जिससे सिफत दवाम हासिल हो जाए, यानी अगर तू ये चाहता है कि तेरा नाम दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहे तो इस मकसद के हुसूल के लिए कोशिश कर। चौथे शेर में कहते हैं, ए बेटे, गैरत यानी दीन की इज्जत दुनिया में बरकरार रखने का बेपनाह जज्बा, यही हकीकी तरीक़त यानी शरीयत इस्लामी की रूह है। पांचवें शेर में कहते हैं, दूसरा नाम इसी दीन का है फ़क्र गयूर। जब तक गैरत का रंग पैदा ना हो शान फ़क्र की तकमील नहीं हो सकती। चुनांचे जो चीज़ मिल्लत के नौजवानों को गैर अल्लाह की ग़ुलामी या अताअत से बाज रख सकती है वो यही गैरत है। अगर मिल्लत के लोगों में गैरत नहीं तो कुछ भी नहीं। चुनांचे देख ले, शाही मौत कबूल कर लेगा लेकिन चकोर या तीतर की ग़ुलामी नहीं करेगा। सुल्तान टीपू शहीद में ये गैरत ही तो थी जिसकी बिना पे उसने मौत कबूल की लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं की। छठे और सातवें शेर में कहते हैं, याद रख, शायरी बज़ाते ख़ुद कोई नायाब या काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं। दुनिया में एक नहीं सैकड़ों आदमी शायरी के एतबार से नूरी और जामी के हम पल्ला गुजर चुके हैं। शायरी को अपने लिए बाइस फ़ख्र नहीं समझता हूँ। मैं उर्फ़ आम के लिहाज से शायर नहीं हूँ, बल्कि मेरी हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि मैं कौम को अपने दर्द दिल की दास्तान सुनाता हूँ। जिस तरह कोई आशिक़ महबूब के बालाखाने के नीचे खड़े होकर अपने दर्द दिल सुनाए। फिर आठवें शेर में कहते हैं, मैं जो दुनिया की नज़रों में मोहतरम हूँ उसकी वजह यह नहीं कि मैं कोई बुलंद पाया शायर हूँ, लेकिन इसकी वजह यह है कि मैंने कुरान और हदीस के हक़ाइक़ निहायत सच्चाई के साथ दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं और किसी की रियायत नहीं की। फिर नवे शेर में कहते हैं, याद रख, शोहरत और नेक नामी किसी शख्स को मिरास में नहीं मिल सकती। ये दौलत सिर्फ उसे मिल सकती है जो इसके लिए कोशिश करे, और अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो उन्हीं लोगों को नेक नामी अता फरमाते हैं जो उसके मुस्तहिक़ हों। फिर 10वें शेर में कहते हैं, मैं तुझे वही नसीहत करता हूँ जो निज़ामी ने अपने बेटे को की थी कि ए बेटे, दुनिया में जिस जगह बुज़ुर्गी दरकार है वहाँ महज मेरे बेटे होने की बिना पे तुझे जगह नहीं मिल सकेगी। बुज़ुर्गी के मुकाम पर पहुँचने के लिए बुज़ुर्ग होना शर्त है, बस बुज़ुर्गी हासिल कर। दिल गरम कहते हैं, जोश और जज्बे से पुर दिल। खामी कहते हैं कच्चापन, नाक मुकम्मल रहना। नखचीर कहते हैं शिकार, कोहना दामी, पुराना दाम होना। आबे हयात वो रवायती पानी जिसे पीकर इंसान को हयात जावेद मैसर होती है, यानी वो क़यामत तक ज़िंदा रहता है। मुराद ऐसे अमल जिनसे साहिब अमल का नाम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। तश्ना कामी, प्यास, मुराद जुस्तजू, तलाश। तरीक़त हकीकी, सही रास्ता। तमामी, मुकम्मल होने की कैफियत। जाने पिदर, बाप की जान, लाड और मोहब्बत के अल्फाज हैं।
शाही बास की किस्म का परिंदा मुराद मर्द मोमिन, तदरो चकोर मुराद कमज़ोर नातवा, ग़ुलाम नायाब जो कहीं ना पाया जाए, मताए गुफ्तार बातों की दौलत मुराद शेर व शायरी, अनवरी ईरान का मशहूर शायर, जामी मशहूर फ़ारसी शायर, बिसात हैसियत अहमियत, फ़ुगाने ज़ेर बामी छत के नीचे आऊँ फ़ुगा की हालत, मुराद मिल्लत को इसकी हालत पे तवज्जो दिला के उसे बेदार करने की कोशिश, सत्य मुकाल सच्ची और खरी बात, चश्मे जहाँ दुनिया की आग मुराद दुनिया वालों की नज़र में, गिरामी बाइज़्ज़त एहतराम वाला, देन अतिया इनाम, मिरास बुजुर्गों का छोड़ा हुआ सरमाया जायदाद जागीर, बुलंद नामी ऊंचा नाम यानी मशहूर होने की हालत, हज़रत निज़ामी मुराद मशहूर फ़ारसी शायर। मोमिन पे गिरा है ये शब रोज़, दीन और दौलत क़िमार बाजी, नापैद है बंदा अमल मस्त, बाकी है फ़कत नफ्स दराजी, हिम्मत हो अगर तो ढूंढ वो फ़कर जिस फ़कर की असल है हिजाजी, उस फ़कर से आदमी में पैदा अल्लाह की शान बेनियाजी, कुंजशको हम्माम के लिए मौत है उसका मुकाम शहबाजी, रोशन उससे खिरत की आँखें बेसुरमा बू अलियो राजी, हासिल उसको शिकवा महमूद फितरत में अगर ना हो अयाजी, तेरी दुनिया का ये सराफील रखता नहीं ज़ौक़े नए नवाजी, है उसकी निगाहे आलम आशूब दर पर्दा तमाम कारसाजी, ये फ़क्रे गयूर जिसने पाया बेतेगो सना है मर्द गाजी, मोमिन की इसी में है अमीरी अल्लाह से मांग ये फ़कीरी, मोमिन इस दुनिया और इसकी फ़रेबकारियों से हर वक्त मुतनफ़्फ़र रहता है, क्योंकि वो देखता है कि दुनिया परस उल्मा और उमरा और वुज़रा ये सब हुसूल जा के लिए सरगर्दा रहता है, जबकि बंदा मोमिन ये देखता है कि दीनदार लोग ज़रूरत के वक्त दीन को भी दांव पे लगा देते हैं तो उसे बहुत रंज होता है। आज दुनिया हर किस्म के फ़नकारों से भरी पड़ी है, लेकिन कोई मर्द मोमिन नज़र नहीं आता, कोई ऐसा आदमी नहीं आता जो कि हर वक्त एग्जीक्यूट कर रहा हो, अमल कर रहा हो। तीसरे शेर में कहते हैं, ऐ बेटे अगर तुझ में हिम्मत हो तो अपने अंदर वो फ़क्र पैदा कर जिसकी तालीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दी थी। फिर चौथे शेर में फ़क्र की शनाख्त ये है कि उस फ़क्र से आदमी में अल्लाह की सी शान बेनियाजी पैदा हो जाती है, यानी साहिब फ़क्र हिजाजी किसी इंसान के सामने दस्ते सवाल नहीं करता और ना अल्लाह के सिवा किसी को अपना हाजत रवा समझता है। पाँचवें शेर में इस साहिब फ़क्र का मुकाम काफिरों के हक़ में इसी तरह पयाम मौत बन जाता है जिस तरह शहबाज का मुकाम चिड़िया और कबूतर के लिए, यानी मर्द मोमिन गैरों पर आसानी के साथ गालिब आ सकता है,
जिस आसानी के साथ शहबाज कबूतर पे। छठे शेर में, नेज़ इस फ़क्र से इंसान की अक़ल बू अली सीना और फ़खरुद्दीन इमाम राज़ी साहिब तफसीर की तसानीफ़ का मुताला किए बगैर मुनव्वर हो जाती है। सातवें शेर में, और अगर फितरत में ग़ुलामी का मादा मौजूद ना हो जिसका कोई इलाज नहीं, तो उस फ़क्र का नतीजा ये निकलता है कि इंसान बुत शक्ल बन जाता है और उसे वही सत्वत हासिल होती है जो कि मोमिन को हासिल होती है। आठवें शेर में, यह मर्द मोमिन दरअसल मर्दों को ज़िंदा कर सकता है, यानी उसकी सोबत के फैज़ से गैर मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन उसे नए नवाजी का शौक़ नहीं होता, यानी वो इसराफील की तरह सूर फूंक कर आलम को तहबाला नहीं करता, बल्कि महज अपनी निगाह से इनकलाब पैदा कर सकता है। नवे शेर में, यह काम अपनी निगाह से लेता है, बज़ाहिर उसकी निगाह से दुनिया में तलातुम बर्पा हो जाता है, लेकिन दरअसल वो अपनी निगाह से बिगड़े हुए काम बनाता है और लोगों की कारसाजी करता है, यानी उसका वजूद दुनिया के लिए बाइस रहमत होता है। दसवें शेर में, जो मिल्लत के लोग इस फ़क्र गयूर के मालिक होते हैं, वो अपनी ज़बान से वही काम ले सकते हैं जो एक गाजी काम लेता है। और आखिरी शेर में, बस ए नौजवान, तू अल्लाह से उस फ़कीरी के हुसूल की दुआ कर, क्योंकि मोमिन के लिए यही फ़कीरी दरअसल अमीरी है। दीन और दौलत, मज़हब और दौलत, इशारा है दुनिया परस्त दीनी उल्मा की तरफ। कुमारबाजी, जुआ, किसी चीज़ को दाव पे लगाना। नापैद है जो कहीं ना मिले। बंदा अमल मस्त, ऐसा इंसान जो जोश अमल से सरशार हो। नफ्स दराजी, लंबे सांस लेने की कैफियत, मुराद अमल से खाली तवील ज़िंदगी। असल कहते हैं सरचश्मा, जड़। हिजाजी, हिजाज से मुतालिक। शान बेनियाजी, दुनियावी हिर्स व लालच को अहमियत ना देने का अमल। कुंजशक, चुड़िया। हम्माम, कबूतर। शहबाजी, शहबाज होना, मुराद दलेर मर्द मोमिन होने की कैफियत। बू अली, मुराद मशहूर फ़लसफ़ी, बू अली सीना। राज़ी, मशहूर फ़लसफ़ी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। हासिल कहते हैं नतीजा, फल। शिकवा महमूद, महमूद की शान व शौकत। अय्याज़ी, अय्याज़ होना, ग़ुलामी। अय्याज़ महमूद गजनवी का एक ग़ुलाम था। सराफील, इसराफील वो फरिश्ता जो क़यामत के रोज़ सूर फूकेगा, जिससे मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे। मुराद ऐसा फ़क्र जो सोई हुई मिल्लत को बेदार करे। ज़ौक़ नए नवाजी, बाँसुरी बजाने का शौक़। मुराद खाली नारों का शौक़ और अमल से दूरी। निगाह आलम आशोक, इनकलाबी नज़र। मुराद ऐसी निगाह जो दुनिया में एक हंगामा पैदा करने वाली हो। दर पर्दा, किसी चीज़ की आड़ में। कारसाजी, काम बनाने का अमल। सना, ढाल। मर्द गाजी, बातिल क़ुव्वतों को शिकस्त देने वाला दलेर। अमीरी, सरदारी।